आज हमारा एमएसटी सीटी में नेक्स्ट लेक्चर है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस लेक्चर की खासियत ये है दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको 2023 के भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो भी मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं सॉल्व करा के लूंगा, तो आपका वो भी प्रैक्टिस होगा। और साथ में मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन सॉल्व कराने का मेरा तरीका अलग रहेगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला इस टॉपिक में हमारा इस लेसन में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन। ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन के अंदर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। 2023 में भी पूछा गया है दोस्तों। अब देखो, मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे जस्ट ये देखो, ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन है, और यहाँ से देखो ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगा दोस्तों उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और हमने डेरिवेटिव और स्ट्रेट लाइन, ये दो कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, दोनों लेसन हमने कवर कर लिए। तो अगर आपने वो देख लिया होगा तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो सर उसके लिए इक्वेशन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन में मैंने ऑलरेडी बताया, स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, y माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, x माइनस एक्स वन। बस यहाँ पे जो स्लोप है, इस स्लोप को दोस्तों हम एम डैश से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसका जो भी स्लोप का आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों जो भी कर्व दिया होगा सीधा सिंपल दिमाग में रखो, कर्व का आप क्या करो, डेरिवेटिव लो, और डेरिवेटिव लेके उसके अंदर क्या करो, पॉइंट पुट कर दो। जो भी एक्स और वाई के जो भी कोऑर्डिनेट्स उसके अंदर पुट कर दोगे, आपको स्लोप मिल जाएगा। और जो भी आपको स्लोप मिलेगा उसका उल्टा एंड अपोजिट करोगे तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा नॉर्मल है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। और ये कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि अगर कोई भी लाइन किसी भी लाइन को अगर परपेंडिकुलर है तो उस लाइन का स्लोप, जो जिस लाइन को वो परपेंडिकुलर है उसके स्लोप का उल्टा, उल्टा मतलब अगर सपोज इसका 3/2 है तो वहां पे क्या हो जाएगा 2/3। अपोजिट मतलब अगर सपोज यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, या तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों ये एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड हमें सम्स को सॉल्व करना है। अब देखो, इससे रिलेटेड मैं सम सॉल्व करा रहा हूँ और 2023 में भी क्वेश्चन आए वो भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, तो ये पहले मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समथिंग हमें दिया है ऑन द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया है। तो मैंने क्या बोला था, देखो ये आपका कर्व है, आप सीधा सीधा क्या करो पता है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2x, यहाँ पे -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy/dx। तो अगर मैं फाइनली दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2x डिवाइड बाय -4, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy/dx। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये -4 रखा, ये 2 रखा, x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, देखो ये x और y है तो x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों -4। तो आपने यहाँ पे -4 रखा, -4 कैंसल। देन दोस्तों यहाँ पे dy/dx का अब आंसर कितना आ गया दोस्तों 2, और बोला जाए तो ये हमारे स्लोप का आंसर है। और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही चाहिए दोस्तों। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसी में से वैल्यू लेते हैं, तो -4, तो यहाँ पे आप -4 रखोगे। m का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, x माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों -4। जस्ट आपको समझ में आया इसलिए मैं इस तरह से चीजें सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये x + 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों y + 4, ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 8। तो देखो ये 2x, ये y यहाँ पे जाएगा +8 है, यहाँ पे -8 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 2x, ये -y प्लस माइनस -8 - 4, आंसर कितना आएगा दोस्तों 4, तो ये 0। तो देखो ये पूरा का पूरा आपका इक्वेशन है, और मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखो इस तरह से आप फास्ट, ये बहुत ही सिंपल सा, मैंने बोला कि कुछ जगह पे आपको शॉर्टकट्स याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल आप सम सॉल्व करो आपको आंसर मिल जाएगा, पर कहीं कहीं पे आपको शॉर्टकट्स सॉल्व करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका पार्ट हो गया ना। अब चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज आप डेरिवेटिव वाला फर्स्ट जो लेक्चर है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप प्लीज उसे देख लो, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2x², ऑलरेडी प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे हमारा फिजिक्स का, मतलब आपके जो प्यारे प्रदीप सर हैं और आपके प्यारे संदीप सर हैं और आपके प्यारे अमोल सर हैं,
तो तीनों ही सर के लेक्चर्स आ रहे हैं और बहुत ही जोरदार तरीके से आ रहे हैं, और वो सर लोग मारा मारी कर रहे हैं कि मुझे लेक्चर्स बनाना है, प्लीज बनाना है। तो भाई अगर आप देखोगे तो लगातार लेक्चर्स आ रहे होंगे। तो प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे भी एमएसटी सीटी के लेक्चर्स आ रहे हैं, गिरी ट्यूटोरियल पे भी आ रहा है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, भूलना नहीं है, वो चीज़ों में ध्यान रखना है। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये देखो ये 2 है, यहाँ पे क्या आएगा 2x है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2y, यहाँ पे क्या आएगा dy/dx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2y, यहाँ पे क्या आएगा dy/dx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो 2 2 4 तो -4x। ये देखो ये dy/dx है, ये -4x है, ये 2y डिवाइड में। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो dy/dx विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 2 है, जस्ट हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू क्या है, x का 2 है और y का भी क्या है दोस्तों 2 है, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा dy/dx विच इज इक्वल टू -2। अब दोस्तों यहाँ पे अब ये एक्चुअल में ये आपका स्लोप नहीं है, आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो ये टेंजेंट का है, तो नॉर्मल का स्लोप जो हम m डैश लेते हैं वो क्या होगा, इसका अपोजिट 1/2, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अपोजिट प्लस, तो ये आपको मिल गया। अब जस्ट आप इक्वेशन निकालो दोस्तों, y माइनस y1 कितना है दोस्तों 2, m का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2, x माइनस x1 कितना है 2, 2 यहाँ पे ले लो, y माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 4 x माइनस 2। अब देखो दोस्तों x है, यहाँ पे क्या आएगा -2y, ये -2 है, यहाँ पे +4 आएगा, यहाँ पे 0, देन 0x माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2 आएगा दोस्तों, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में हमें आंसर मिल गया, तो x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है, और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हमें मिल गया। तो लगभग आपने इस टॉपिक पे सम सॉल्व किया। अब देखो इस टॉपिक पे 2023 में भी क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, इस तरह के 2 क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए थे, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ कि जिससे आपको रिसेंट पेपर के बारे में भी बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व समथिंग हमें दिया है। अब देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें मतलब देखो इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व है एट द पॉइंट है ऑन इट इज 2, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें स्लोप का वैल्यू डायरेक्ट ही पता चल गया है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम m लेते हैं, तो मतलब अपने को m पता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो हमें a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा ये अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सबसे पहले क्या करो, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस पॉइंट को आप इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के बदले 1, y के प्लेस पे भी क्या आएगा 1, a ऐसे ही रहेगा, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे भी क्या 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली अगर मैं इसे करूँ तो a प्लस बी, और ये 1 यहाँ पे आएगा तो -1, तो हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिला, और एक इक्वेशन आपको स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से मिलेगा, क्योंकि हमें स्लोप दिया है। तो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आप अपने कर्व को रखो, हो सकता है कि आप यहाँ पे डेरिवेटिव में बहुत बड़ा गड़बड़ कर दो। अब देखो दोस्तों x में ऐसे ही रख रहा हूँ, अब देखो x और y अगर मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी रूल आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने x ऐसे ही रखा, y अगर आप लोगे तो क्या आएगा दोस्तों dy/dx, फिर हमने y ऐसे ही रखा, अगर आप x का अगर डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे a x का क्या आएगा 1, और b y क्या आएगा दोस्तों dy/dx विच इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों अगर आप देखोगे ये दोनों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे क्या है dy/dx है, ये वाला ही पार्ट यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, थोड़ा सा देखो आप एमएसटी सीईटी सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ी बहुत चीजें थोड़ा सा स्टेप एक दो मैं कम कर रहा हूँ। ये देखो दोनों में से dy/dx मैंने बाहर ले लिया, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों x है, यहाँ पे दोस्तों क्या है b है, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों y, और यहाँ पे क्या है a है, और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस b है, माइनस y है और माइनस a है, और यहाँ पे x प्लस b है। अगर मैं देखो ये वाला पार्ट डायरेक्ट डिवाइड में लेके मैंने इसी को इसी यहीं पे सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जस्ट आपके पास जो पॉइंट है इसके अंदर पुट कर दो, इनडायरेक्टली जैसे ही पुट करोगे तो ये आपका m हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आएगा, देखो y का वैल्यू क्या है 1 माइनस a, x का वैल्यू क्या है प्लस b। तो देखो आपने सभी वैल्यूज को पुट कर लिया, और आपको m का वैल्यू पता है दोस्तों, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 2 है, -1 माइनस a 1 प्लस b। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 प्लस b है, -1 माइनस a, तो ये 2 प्लस 2b -1 माइनस a। अब मैं अगर ध्यान से देखूं
तो अगर मैं a यहाँ पे ले रहा हूँ तो प्लस ए, 2b यहाँ पे -1, ये यहाँ पे जाएगा -2, तो a प्लस 2b इक्वल टू -3। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये दोनों इक्वेशन जैसे 10th क्लास में आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी इक्वल टू -1, a प्लस 2b इक्वल टू -3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 2b में से b गया तो 1b, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 - 1 अगर मैं करता हूँ तो 2 आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, तो b विच इज इक्वल टू, ये माइनस वहाँ पे ले लो -2। अब मैं अगर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों, हमें क्या निकालना है, a माइनस बी, ए का वैल्यू कितना हमने निकाला दोस्तों, अभी तक हमने b का ही वैल्यू निकाला है। a का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये जस्ट वैल्यू किसी एक में पुट कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू कितना है, -2 और -1, तो a -2 -1, a -1 + 2 a +1, तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो 1 माइनस और यहाँ पे -2, 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आएगा। तो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। तो देखो बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा आपका प्रैक्टिस भी हो रहा होगा। बस लेक्चर्स को देखते जाओ, रेगुलर लेक्चर्स को देखते जाओ, लेक्चर्स के देखने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे और स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने ये टॉपिक सॉल्व कर लिया दोस्तों, ये टॉपिक हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है रेट मेजर्स का। रेट मेजर्स के टॉपिक्स के अंदर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके ऊपर पिछले मतलब प्रीवियस ईयर्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको एस का मतलब पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट है, वी का मतलब वेलोसिटी है और ए का मतलब एक्सेलरेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो एस है, कभी भी अगर एस दिया होगा तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे वी मिल जाएगा, और अगर वी को फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आपसे प्रैक्टिस करवा लूं। तो देखो मैंने हर लेक्चर्स का मेरा पढ़ाने का तरीका दोस्तों अलग होता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को पढ़ाने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। अब मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखूं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, हम्म, ओके, देखो यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि एक स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे रखा है क्वेश्चन। हाँ, ये दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैंने लिए हैं, तो पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ, फिर ये वाला कराता हूँ। ओके, अब दोस्तों देखो ध्यान से, अगर आप बहुत अच्छे से अगर देखने की कोशिश करोगे, पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू लॉ एस इक्वल टू 16 - 2t + 3t क्यूब। तो देखो यहाँ पे s का वैल्यू दिया है 16 - 2t + 3t क्यूब, where s is meter is the distance of the particle from the fixed point at the end of t second, the acceleration of the particle at the time of 2 second। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली आपको s दिया है, आपको एक्सेलरेशन, लास्ट वाला लाइन देखो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 2 सेकंड में कितना होगा आपको निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालना तो मतलब मैंने क्या बोला था आपको, डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम आप डेरिवेटिव ले लो, आपको पता चल जाएगा। तो देखो अगर मैं इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो मुझे v मिलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 और ये 3 और इसका डेरिवेटिव 3t²। तो अगर मैं v की अगर बात करूँ तो ये 16 - 2, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, s विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो 16 का 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, t का जो डेरिवेटिव दोस्तों 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3t²। तो ये ध्यान रखना। तो s विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये v हो जाएगा, तो v विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे +9t²। तो दोस्तों ये हमें v मिल गया। फिर से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैंने बोला था कि अपने को a मिलेगा, तो यहाँ पे -2 का 0 हो जाएगा, 9 ऐसे ही होगा और t² का कितना होगा दोस्तों 2t।
तो फाइनली ए इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 18t। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिला है, पर उन्होंने एक्सेलरेशन हमें 2 सेकेंड पे पूछा है, तो एक्सेलरेशन अपने को कितने चाहिए, 2 सेकेंड पे हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो 18 है, टी की जगह पे 2 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 36 आएगा। और ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे यूनिट जिसमें दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, जस्ट वो सेकेंड स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका काम हो जाएगा। अब ये हो गया, तो अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या पूछा था, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन समथिंग, हमें एस इक्वल टू दिया है, एस इक्वल टू 2t³ माइनस 9t² प्लस 12t, ये हमें दिया है। द यूनिट ऑफ एस एंड टी आर सेंटीमीटर एंड सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। अब देखो दोस्तों हमें आफ्टर, तो हमें यहाँ पे देखो एस एस दिया है, मतलब हमने को टाइम निकालना है कि मतलब एक्सेलरेशन कब 0 होगा, तो हमें उसके बारे में बताना है। तो देखो सेम, सबसे पहले आप v निकाल लो, तो ये देखो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3t², यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या आएगा 2t, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6t², ये 18t, और ये 12। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं फिर से अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2t, यहाँ पे 18, और वो तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली a विच इज इक्वल टू 12t माइनस 18। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि एक्सेलरेशन अगर सपोज आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया बोला है, तो उस टाइम पे टाइम कितना होगा, तो 12t माइनस 18, 18 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 12t है, देन t विच इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 12, देन t विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 18, 3 से डिवाइड होगा, और ये 6 2 जा 6 3 जा, तो 3/2 सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाए तो ये भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जहाँ पे वो आपको अलग अलग ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक के लिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स के एटलीस्ट वॉल्यूम पता होने चाहिए, एरियाज पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ स्पीयर के, तो स्पीयर के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या आएगा दोस्तों 4/3 πr³। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ तो 4πr², ये स्पीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब मैं अगर कोन के वॉल्यूम की बात करूँ तो 1/3 πr²h, ये आपको पता होना चाहिए। सिलेंडर का सेम है πr²h, 1/3 नहीं है दोस्तों। स्क्वायर के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक्स, तो अगर मैं यहाँ पे अगर एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एरिया क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है साइड स्क्वायर। अगर समझो मैंने इसके साइड को एक्स लिया तो इसका एरिया है। बट अगर सपोज कि अगर कोई ऐसा स्क्वायर है जहाँ पे आपको डायगोनल बस पता है, तो आप वहां पे एरिया कैसे ले सकते हो दोस्तों, एरिया विच इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये आप वहां पे डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज का ध्यान रखना है, कैसे आया क्या आया उसका आप मत सोचो, बस ये डायरेक्ट आपको अप्लाई करने आना चाहिए। अब दोस्तों देखो इससे रिलेटेड इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं, और 23 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, तो मतलब हमें यहाँ पे एरिया दिया है स्क्वायर, तो मैं उसको ए ले रहा हूँ, एट द रेट है मतलब dA/dt ले रहा हूँ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इफ द रेट एट विच द पेरीमीटर इज इंक्रीजिंग, हमें क्या करना है, पेरीमीटर का हमें dP/dt निकालना है। साइड ऑफ अ स्क्वायर, मैं स्क्वायर के साइड को x ले रहा हूँ, वो हमें कितना दिया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अब ऐसे केस में क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट करें, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, पर मैं ए से सम स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें फॉर्मूला पता है, साइड हमें दिया है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लेंगे। अगर हमें डायगोनल्स दिया होता तो हम डिवाइड बाय 2 लेते, तो ये हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, a विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा dA/dt
देखो ये क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये 2x, और मैं विथ रिस्पेक्ट टू टी ले रहा हूँ तो यहाँ पे x है, तो इसलिए यहाँ पे dx बाई डी टी एक्स्ट्रा टर्म आएगा। याद रखना इसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू t सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बैड फंक्शन हो जाएगा, फिर से उसका डेरिवेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी ए बाई डी टी यहाँ पे 2 है, x का वैल्यू हमें पता है 10 है, dx बाय डी टी हमें नहीं पता है दोस्तों। तो देखो, और ये आपको पता है डी ए बाई डी टी आपको पता है 0.5। अब मैं अगर आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डी एक्स बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू, देखो यहाँ पे 0.5 है, और यहाँ पे दोस्तों 20 आएगा, देखो ना ये 2 इंटू 10 20। अब डी एक्स बाई डी टी डायरेक्ट मैं 40 लिख रहा हूँ, आप बोलोगे सर ऐसे कितना आएगा, देखो 0.2 मतलब 0.5 मतलब 1/2 होता है, और 1/2 का 2 नीचे आ जाएगा तो ये डायरेक्ट 40 हो जाएगा। तो ये या तो आप आराम से ऊपर नीचे 5 से 10 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हटाओ, वैसे भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों हमें 1/40 मिला, पर हमें क्या निकालना है पैरीमीटर। पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 4 इंटू साइड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये क्या आएगा डी पी बाई डी एक्स, डी पी बाई डी टी, ये क्या आएगा 4, एक्स क्या आएगा दोस्तों एक्स का 1, और मैंने बोला यहाँ पे अगर एक्स है तो फिर से हमें लेना होगा डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू टी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 4 डी एक्स बाई डी टी हमने निकाला है 1/, यहाँ पे अगर मैं 10 से डिवाइड 4 से डिवाइड करूँ तो 10, 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1, 0.1। तो देखो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, ये देखो 23 में क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ होने के चांसेस है। तो मैं इसके देखो डायगोनल की अगर मैं बात करूँ तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर चेंजिंग एट द रेट ऑफ, मैं अगर समझो इसके डायगोनल को x ले रहा हूँ तो यहाँ पे डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर चेंज हो रहा है मतलब डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर चेंजिंग द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हमने लिख दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों द रेट ऑफ चेंजिंग एरिया व्हेन द एरिया इज, हमें यहाँ पे एरिया दिया है दोस्तों, एरिया इज कितना दिया है दोस्तों 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें ये एरिया दिया है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है दोस्तों डी ए बाय डी टी अपने को क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों इस सम को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने बोला एरिया विच इज इक्वल टू, हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे x²/2, मैं इसलिए लूंगा क्योंकि हमें डायगोनल्स पता है, तो उस टाइम पे हम एरिया का फॉर्मूला चेंज करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ डी ए बाय, यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों डी टी, यहाँ पे देखो x² का क्या आएगा 2x, ये नीचे का 2 ऐसी है, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी आएगा। अब डी ए बाई डी टी है हमारे पास, डी ए बाई डी टी है क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी ए बाई डी टी हमारे पास नहीं है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू, ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया, x कितना है दोस्तों, अगर मैं x के वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू नहीं पता है। तो देखो मैं x का वैल्यू निकाल भी सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, मुझे ये फॉर्मूला पता है दोस्तों एरिया विच इज इक्वल टू x²/2, a हमें पता है 400 और यहाँ पे x² है डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 800 और यहाँ पे x² है, ये रूट फॉर्म में आएगा और यहाँ पे x। अब यहाँ पे अगर मैं 800 का रूट निकालूंगा तो मैं इसको 8 इंटू 100 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे x 100 का बाहर क्या आएगा दोस्तों 10, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, तो अगर आप देखोगे 4 का ही बाहर क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20√2, तो ये हमारा x का वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने x का वैल्यू भी निकाल लिया है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना है 20√2, और dx बाई डी टी अपने पास है शायद, dx बाई डी टी 0.5 को हम क्या ले सकते हैं दोस्तों 1/2, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 10,
तो dA/dt विच इज इक्वल टू 10√2। तो यहाँ पे 10√2 अगर ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को भी वो आपसे पूछ सकते हैं। एक यहाँ पे एक मैं आपको 2023 का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इफ द कर्व, हमें एक कर्व दिया है y² विच इज इक्वल टू 6x, और यहाँ पे है दोस्तों 9x² प्लस by² विच इज इक्वल टू 16, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखो राइट एंगल से कुछ याद करो, इसलिए मैंने बोला कि आपको स्ट्रेट लाइन देख लेना चाहिए। अगर आपने स्ट्रेट लाइन देखा है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का अलग लेवल होगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हमने एक चीज पढ़ा है कि कभी भी अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को राइट एंगल पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, तो अगर एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर है तो हमें क्या करना है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आएगा दोस्तों, -1 आएगा। तो देखो हमें इनडायरेक्टली यहाँ पे स्लोप निकालना है, यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा 2y dy/dx, और यहाँ पे 6x का क्या आएगा 1, देन dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 6 डिवाइड बाय 2y, देन dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 3/y। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट विंट तो है नहीं, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों 2x, यहाँ पे ये b, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2y, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म dy/dx जहाँ पे y होगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 18x, ये 2by, ये dy/dx विच इज इक्वल टू 0, 2by dy/dx विच इज इक्वल टू -18x। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे dy/dx विच इज इक्वल टू -18x डिवाइड बाय 2by। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे आई थिंक 9 होगा, तो -9x by। तो अगर पहले वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका स्लोप 3/y है, माइनस फॉर्म में नहीं है ना। हाँ। दूसरे वाले का क्या आया, -9x by आया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करके b का आंसर निकालना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से अगर देखने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे 3, कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मैं एक और चेंजेस कर सकता हूँ। ये देखो ये 3 रख रहा हूँ, ये -9 × और यहाँ पे y/y² और यहाँ पे b और यहाँ पे -1। अब देखो ये 27x, यहाँ पे y² का फिर से आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो। y² इक्वल टू क्या है दोस्तों 6x है, तो यहाँ पे आप 6x लिख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों क्या है b है और यहाँ पे -1 है और ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस कैंसर। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे ये x कैंसर, देखो ये 3 2 जा 3 9 जा। तो दोस्तों अगर मैं देखूं तो मैं b को अगर वहां पे ले रहा हूं तो ये 9/2 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है 9/2। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखो RWC के मैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो यहाँ पे TSS भी ऑलरेडी चल रहा है, BHK भी ऑलरेडी चल रहा है। मुझे पता है सब कंफ्यूज रहेंगे, सर ये क्या बोल रहे हो आप। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा हो गया। अब देखो एप्रोक्सीमेशन एक थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का पार्ट होता है। तो ये इस पे अगर आप देखोगे 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पे, तो कभी कभार हो सकता है किसी के बैच में आया, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस टॉपिक का। अब देखो इस टॉपिक में मैंने बोला कि हमेशा एक ही फॉर्मूले याद रखो। देखो यहाँ पे f(a+h) और यहाँ पे f(a) आएगा, यहाँ पे भी सेम f(a) आएगा, बट याद रखना ये डेरिवेटिव फॉर्म में h है। तो आपको ये सीधा सीधा एक कैलकुलेशन, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे आप फास्ट बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 145 है, अगर मुझे इसका आंसर निकालना तो मैं क्या करूँगा पता है, सेम इसको f(x) फॉर्म में लिखूंगा और अंदर x ले लूंगा और उसका एक डेरिवेटिव निकाल दूंगा। तो ये क्या आएगा 1/2√x, ये 2 हो गया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है पहला क्या आता है f(a) और फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों h और यहाँ पे क्या आएगा f'(a). अब देखो दोस्तों यहाँ पे 145 है, तो मैंने बोला कि इसके पहले
ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जिसका मैं स्क्वायर रूट निकाल सकूं, ऐसा कौन सा नंबर है? तो 144, जिसका अगर आप स्क्वायर रूट की बात करते हो तो 12 आता है। तो देखो मैं 12 तो नहीं अभी ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 144 ले रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है तो इसको मैं ए ले रहा हूँ। और इस वैल्यू के अंदर मैं कितना वैल्यू प्लस करूंगा या माइनस करूंगा तो 145 आएगा। तो 1 मैं अगर प्लस करूंगा तो 145 आएगा, तो इसलिए +1 एच हो गया। तो देखो एक चीज तो हमें कंफर्म मिल गया, एच का वैल्यू हमें मिल गया 1 है। अब यहाँ पे एफ ए निकालना है, एफ ए निकालने के लिए ये वाला वैल्यू आप जस्ट यहाँ पे रख दो, एफ ऑफ एक्स वाले में रख दो, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे रखोगे तो √144 कितना आएगा 12। और एफ डैश ए निकालना है तो ये वाला ही सेम वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और √144 12, तो मतलब 1/24। तो यहाँ पे 1/24। देखो कितना फास्ट तरीके से आप सॉल्व कर ले रहे हो, जस्ट इसका आप कैलकुलेशन कर दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये 12 है, ये देखो 1/24 है। अब देखो 24 का अगर आप कैलकुलेशन करते हो, देखो यहाँ पे 0 ले रहा हूँ और यहाँ पे देखो 0 लिया, यहाँ पॉइंट दिया, फिर भी अभी भी छोटा नंबर है तो एक और 0, एक और 0। तो 24 के टेबल में 4 जा 96 आएगा और यहाँ पे 4। अब देखो मैं यहाँ पे एक 0 ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट के बाद, कि यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है। अगर 2 0 लूंगा तो ऊपर एक 0 देना होगा। 24 1 जा 24। अब आगे आगे आप सॉल्व करते जाओ, बस मैं इतना आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे समझो मैंने ये आंसर निकाला, तो यहाँ पे ये 12 है, यहाँ पे 0.041, तो जस्ट आप 12.041 आंसर आ गया। तो देखो इस तरह से आप फास्ट आंसर निकाल सकते हो, कोई भी सम्स है उसके आंसर्स को आप फास्ट निकाल सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है सपोज 63 का, तो 63 का भी क्वेश्चन वैसे ही आप सॉल्व करोगे, जो मैंने अभी आपको फंडा बताया वैसे ही। बट ये वाला अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स लेते टाइम आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉग ई, यहाँ पे क्या आएगा 101 है ना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे जस्ट इसका अगर आप डेरिवेटिव लेने जाओगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। एक्चुअली क्या होता है लॉग एक्स टू द बेस ए है, तो इसका क्या आएगा एक्स लॉग ए। तो यहाँ पे तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 1/x, क्योंकि लॉग ई का आंसर 1 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपके पास, अगर आप 101 में लोगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा 100 और एच का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1। स्टैंडर्ड वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर लिखोगे तो क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ ए, यहाँ पे क्या आएगा एच और यहाँ पे क्या आएगा एफ डैश। अब देखो एच का जो वैल्यू है दोस्तों 1 आएगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए की अगर वैल्यू की बात करोगे, यहाँ पे अगर मैं 100 रखता हूँ तो यहाँ पे भी अगर आप 100 रखते हो तो देखो ये लॉग ई यहाँ पे 100 होगा, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ लॉग ई 10 का स्क्वायर, और लॉग रूल के अकॉर्डिंग ये आगे आएगा। अब देखो दोस्तों लॉग ई 10 आपके पास है, तो यहाँ पे ये सेम रख के इसका मल्टीप्लिकेशन रख के आपको एफ ऑफ एक्स पहला वाला वैल्यू मिल जाएगा। सेम एफ डैश ए निकालने जा रहे हो तो 1/x है, एक्स की जगह पे आप 100 रख दो, तो 100 रखोगे तो 1/100 और उसको आप कन्वर्ट 0.01 रख सकते हो, जस्ट दोनों को प्लस कर दो आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इस टॉपिक का अगर कोई भी सम आता है तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ बस याद रखना कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक सम सॉल्व कर रहे हो तो आप एक मेरा 12th का जो मेरा ब्रीफ वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अप्रोक्सीमेशन टॉपिक का, तो वो आपको एक देख लेना चाहिए, जिसके अंदर जब हम एच का वैल्यू लेते हैं तो हम उसको हमेशा जो वहाँ पे जो फॉर्म है रेडियन वाला जो फॉर्म है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उस सम को थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से आपको देख लेना है। 0.0 वहाँ पे हम 174 ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए उसको ध्यान से आपको देख लेना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बाकी आप सब निकाल लो, ये भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसे आप क्या लोगे एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इसी का मतलब क्या होगा 1/3। अब यहाँ पे अगर आप एफ डैश एक्स लेते हो तो ये क्या आएगा 1/3 एक्स रेस टू 1/3 -1, तो एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3 एक्स रेस टू -2/3। देखो ये हो गया, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पे अगर आप h के वैल्यू की बात करोगे, देखो यहाँ पे a कितना आएगा 27, h कितना आएगा दोस्तों 1, तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, जस्ट आप वैल्यू पुटअप करो, आप ही मुझे आंसर बता सकते हो। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक सम दे रहा हूँ और इसका आंसर आपको ट्राई करना है कितना आता है। देखो यहाँ पे एक सम है, प्लीज आप इसका आंसर निकालो। देखो यहाँ पे 29 है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 29 1/3 है ना, तो मैं क्या करूँगा इस 29 को रिप्लेस करके यहाँ पे x लूंगा।
अब अगर आप यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालने जा रहे हो तो ये 1/3 एक्स रेस टू 1/3 -1 होगा। एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू 1/3 एक्स रेस टू -2/3 होगा। अब चाहिए तो इसको आपको पॉजिटिव कर लो। ए का वैल्यू क्या होगा, एच का वैल्यू क्या होगा, वो भी मैं आपको बता दूं। देखो 29 क्यूब में है, तो 29 क्यूब के पहले जो स्टैंडर्ड क्यूब आता है 27, और यहाँ पे 2 जो है वो दोनों को प्लस करूंगा तो 29 होगा, तो बड़ा नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे +2 है। अब जस्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करो, मुझे इसका आंसर आप याद से बताओ कि इसका आंसर क्या आ सकता है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं हम, रोल्स थ्योरम वाले पार्ट की ओर। अब देखो रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी में दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, दो दो चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले ये सब आपको पूछेंगे नहीं, देखो आपको पता होना चाहिए आपका जो फंक्शन है दोस्तों वो कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब अगर पॉलिनोमियल वाला फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो वो सब कंटिन्यूस ही होगा। डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और ये आपको निकालना है एफ ए और एफ बी का, जो भी आपको इंटरवल दिया होगा उसके अंदर इक्वेशन में आप ए का वैल्यू पुट करो और फिर बी का वैल्यू पुट करो, दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब आपका रोल्स वेरीफाइड है, और अगर रोल्स वेरीफाइड है तो आपको क्या करना है, फिर डेरिवेटिव लेना, आपका जो भी इक्वेशन उसका डेरिवेटिव लेना है और उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, और जहां जहां पे एक्स है वहां पे आपको सी रख लेना है। तो ये वाला आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी सेम है, देखो पहला दूसरा स्टेप सेम है, थर्ड हम अगर ये दोनों स्टेप्स फॉलो हो जाता है तो थर्ड में हम एक फॉर्मूला लेते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, और इससे मैं वैल्यूज निकालता हूँ। तो मोस्टली अब वो आपको वैल्यूज निकालने से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, देखो मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और जरूर ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने में बहुत ही डिफिकल्ट आपको दिखेगा, पर आराम से आप देखो एफ ऑफ एक्स का हमें वैल्यू दिया है। अब देखो यहाँ पे जो उन्होंने हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है वो क्या है, एक्स क्यूब है, -6x² है, प्लस ए एक्स है, प्लस बी है। सेटिस्फाई द रोल्स थ्योरम इन द इंटरवल, उन्होंने हमें इंटरवल दे दिया है, और ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई उन्होंने ये भी हमें बोल दिया है। तो दोस्तों अगर उन्होंने हमें ऐसा बोल दिया है तो हम डायरेक्ट हम ले सकते हैं जो लास्ट वाला रोल्स थ्योरम का कंडीशन है, ये हम डायरेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके पहले आपको डेरिवेटिव निकालना होगा, डेरिवेटिव आप निकाल लो। डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 3x², यहाँ पे क्या आएगा, देखो x² का कितना आएगा 2x, और उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x, यहाँ पे a और कांस्टेंट का b का 0 हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखो जहां जहां पे x है वहां पे मैं c ले रहा हूं, तो ये 3c², ये 12c और ये +a। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो एफ डैश सी का आंसर कितना होता है 0, तो मैं 0 रखूंगा, यहाँ पे 3c² 12c और +a। अब मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे सी का वैल्यू भी पता है, बहुत डेंजर है वैल्यू, देखो यहाँ पे एफ डैश, यहाँ पे देखो वैल्यू है इक्वल टू 0 है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे सी के वैल्यू की बात करूँ तो कितना है 2√3 + 1/√3 है। और मैं इसको लिखते टाइम क्या करूंगा, ये दोनों को √3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो शायद सही से मैं लिख पाऊँ। तो देखो ये √3 कैंसिल हो गया, तो 2 + 1/√3 ये। तो जहां जहां पे सी है मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, तो देखो ये 0 है, ये 3 है, ये क्या है 2 + 1/√3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 12 है, 2 + 1/√3, और यहाँ पे दोस्तों क्या है +a है। मुझे इनडायरेक्टली a का वैल्यू शायद निकालना है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बोला है इंटरवल, देन हाँ a का ही वैल्यू निकालना है। देखो ऑप्शन में a के वैल्यूज है, तो मुझे इसे सॉल्व करना होगा और मैं a का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 4, 2ab, 2a का वैल्यू क्या है 2, b का कितना है 1/√3, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और -12 इंटू, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे +1/√3 है, और यहाँ पे +a। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये 12 होगा, अगर मैं बात करूँ तो ये 2 2 जा 4 है, तो ये 4, हाँ अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12/√3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 24, और ये 12√3, हाँ यहाँ पे साइन चेंज होगा दोस्तों, यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये +a। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो 24 में से अगर मैं 12 को माइनस करता हूँ तो
-12 आएगा, +1 भी है और प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, -11 प्लस a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 11। तो a इक्वल टू 11 कहाँ पे आंसर है दोस्तों, यस, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए भाई किस तरह से आप सॉल्व करोगे। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक है कि इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रिक्टली आएगा इंक्रीजिंग, तो आप यहाँ पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे ग्रेटर देन 0। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो आपका डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, ये देखो ये। अब यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। समथिंग शायद आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा। 2x³ - 6x + 5 इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन इफ। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ f(x) 2x³ - 6x + 5। सबसे पहले मुझे पता है कि यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा 3x², यहाँ पे 6 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। तो f' विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x² - 6। अब हमें फंक्शन जब इंक्रीजिंग होता है तो हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, f' ग्रेटर देन 0 आएगा। और यहाँ पे मैं फंक्शन अगर रखूँ तो 6x² - 1 और यहाँ पे इस तरह से। देन अगर मैं यहाँ पे ध्यान से रखूँ तो यहाँ पे देखो 6 डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोस्तों मैं इसे देखो x² है ना, इसे मैं ये भी स्क्वायर फॉर्म में लिखता हूँ, तो x+1 और x - 1 इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे जब भी अगर दो इक्वेशंस आपको दिखाई देते हैं तो आपको केस 1 केस 2 लेके सम सॉल्व करना रहता है। अब देखो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 0, x - 1 भी ग्रेटर देन 0, x+1 लेस देन 0, x - 1 भी लेस देन 0। तो ये दो कंडीशन हमने लिया, ग्रेटर ग्रेटर लेस लेस। अब ये चारों में से कोई भी दो हमारा आंसर है, वो कैसे डिसाइड होता है, तो पहले इसको सॉल्व करो। x इज, ये वहां पे जाएगा तो -1, x यहाँ पे जाएगा तो 1, यहाँ पे x - 1 x 1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर सपोज ये देखो ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, x इज ग्रेटर देन -1। ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड साइड, याद रखना -1 के राइट हैंड साइड। यहाँ पे x इज लेस देन 1, x इज सॉरी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब राइट हैंड साइड। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो डबल लाइन कहाँ पे है, वही आपका आंसर है, तो 1, तो मतलब ये आपका आंसर है। और अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, x इज ग्रेटर देन 1, x इज, देखो यहाँ पे x इज लेस देन 1 है, नहीं है, x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे दिखा है, x इज ग्रेटर देन -1, तो मतलब आपको यहाँ पे x इज लेस देन 1, मतलब आपको डायरेक्ट पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी है। आप आगे नहीं भी सॉल्व करते तो भी चलता, पर आप देखो आगे और सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों में अगर आप निकालने जा रहे हो सेम, आप ऐसा नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। अब देखोगे तो x इज लेस देन -1, लेस देन -1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे x इज लेस देन 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखो डबल लाइन है ये, तो मतलब अपना आंसर जो है दोस्तों ये वाला आएगा, x इज लेस देन -1। देखो मिल गया। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो दोस्तों ये पूरा होने के बाद अब नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम टाइप में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप आराम से इसके आंसर्स निकाल सकते हो। देखो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सॉरी पहले आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये स्टेप्स याद रखना है। पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव को आपको 0 पुट करना है तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे, कभी कभी दो दो मिलते हैं, कभी कभी सिंगल मिलेगा। अब आपको चेक करना है कि वो स्टेशनरी पॉइंट पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो स्टेशनरी पॉइंट का डबल डेरिवेटिव में आपने पुट किया, पुट करने के बाद अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पुट करने के बाद आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, आप ऐसे कंसिडर करो तो पॉजिटिव मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है दोस्तों, मतलब समझ जाओ कि पॉजिटिव का उल्टा, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, अच्छा होता है, मैक्सिमम होता है, तो उसका जस्ट उल्टा क्या, मिनिमम। तो जहां पे अगर पॉजिटिव आंसर मिल रहा है तो समझ जाना हमें वो हमारा मिनिमम पॉइंट है, और जहां पे अगर वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर आपको नेगेटिव आंसर मिल रहा है मतलब लेस देन 0 वाले, तो वहां पे आप बोल सकते हो कि हमें मैक्सिमम पॉइंट मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो
तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसे यहाँ पे फंक्शन है आप चेक कर लोगे आराम से कि कौन सा पॉइंट पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे सम है 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन एक्स इज। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब 6x² 9x प्लस 2। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो ये क्या होगा 3x², ये कितना हो जाएगा 12x, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9। अगर मैं इसी का सेकेंड डेरिवेटिव लूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 6x माइनस 12। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं क्या करूँगा दोस्तों 0 पुट करूँगा, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म है 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 अगर मैं बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ पे x² माइनस ये 3, या तो आप 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड ही कर दो ना, तो यहाँ पे x², ये 4x और ये 3 इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ पे फैक्टर्स निकालूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, यहाँ पे भी x, माइनस पहला माइनस प्लस माइनस, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, उसी नंबर को प्लस करके 4 आना चाहिए, तो 3 1 जा। तो अगर हम देखें तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। अब हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट पे। देखो बोला है द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज, तो ये दोनों में से आपको कोई आंसर होगा, 3 और 1 दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर है। तो दोनों में से कौन सा आंसर है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में ये वाला पॉइंट पुट करना है। तो देखो अगर मैं डबल डेरिवेटिव में ये देखो ये 3 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और माइनस 12, तो 6 3 जा 18 माइनस 12, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 6। और अगर मैं डबल डेरिवेटिव में ये 1 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या 6 और यहाँ पे 1 माइनस 12, तो 6 माइनस 12, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे -6 आ रहा है। तो हमने बोला था जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आता है वही मैक्सिमम होता है, तो नेगेटिव आया मतलब 1 मैक्सिमम है, मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए अपना परफेक्ट है। तो दोस्तों ये टॉपिक पे भी जो भी सम्स हैं वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप इसके आंसर्स को निकाल सकते हो। हाँ देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, प्लीज आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समथिंग दिया है, पॉइंट हमें दिया है और हमें समथिंग यहाँ पे दिया है, तो आपको क्या करना है दोनों का स्लोप सॉल्व करो और स्लोप सॉल्व करके इक्वेट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सम आपको सॉल्व करना है दोस्तों। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कुछ मेंटोस ट्रिक हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर कभी भी आपको x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग दिया रहा, जैसे अगर 2 नंबर डिवाइड 20 डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स ऐसे दिया है, तो इसका मतलब क्या है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 20। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करना है उसके प्रोडक्ट का या जो भी है, तो आप किस तरह से, जैसे अगर समझो उसके प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यूज कब रहेगा, तो आप किस तरह से कर सकते हो, जैसे ये दो नंबर्स हैं 20 डिवाइड्स इन 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ऐसे बोला है कि उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो ऐसे आपको डिवाइड करना है कि जिससे उसका मल्टीप्लाई करे तो मैक्सिमम आंसर हमें मिले। तो आपके लिए बहुत सिंपल सा है, आप 20 को 2 इक्वल पार्ट्स, या तो 20 को आप 2 से डिवाइड कर दो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, मतलब 10 आएगा, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो हमें 100 आंसर आएगा। तो ये एक शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। देखो कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्पीयर, एक कोन है वो अगर स्पीयर के अंदर इंस्क्राइब है तो दोस्तों उसका जो मैक्सिमम, यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइट हमें दिया है, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्पीयर ऑफ गिवन रेडियस इज ऑफ हाइट 4r/3, तो उसका हाइट क्या आएगा 4r/3। अब दोस्तों यहाँ पे एक और है, इसके ऊपर क्वेश्चन इवन पूछा भी गया है, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर एंड मैक्सिमम वॉल्यूम स्क्राइब इन अ स्पीयर, मतलब एक सिलेंडर है वो स्पीयर के अंदर इंस्क्राइब है, तो उसका मैक्सिमम हाइट दोस्तों ये है 2r/√3। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया जो मैं आपको सॉल्व करवा के देना चाहता हूँ, ये शॉर्टकट से रिलेटेड। देखो ये सम भी आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देखो यहाँ पे द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब इन अ स्पीयर ऑफ डायमीटर, यहाँ पे डायरेक्ट डायमीटर दिया, हमें फॉर्मूला याद है 2r/√3, तो हमें 2r का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, ये इसका हाफ करेंगे तो a आएगा और /√3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a/√3, मतलब ऑप्शन नंबर। दोस्तों
लगभग मैंने सभी चीजें सॉल्व कर ली। ये आपको सॉल्व करना, मिनिमम वैल्यूज निकालना, तो मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट पे आप निकाल सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।